आज हम लोग देखेंगे कि जो वॉन्डर ड्रग्स हैं, जो वेट लॉस में सारे सोशल मीडिया पे और उसमें छाई हुई हैं और हर तरफ इसकी बातें हो रही हैं, तो वो कौन सी ड्रग्स हैं और वो कैसे आई, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो जो ड्रग्स हैं वो इसका क्या एक्शन है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटैक्सी, जहां हम रोजाना अपने रैपिड फैट लॉस सीरीज के बारे में आपको नए नए मेथड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको शेयर करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी वॉन्डर ड्रग्स के बारे में जो पूरे सोशल मीडिया में आजकल छाई हुई है और बहुत हर तरफ उसी का जिक्र हो रहा है, उसी का तस्करा हो रहा है। तो वो है ड्रग, वॉन्डर ड्रग ओज़ेम्पिक और मोंजारो। तो ओज़ेम्पिक और मोंजारो के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसी ड्रग्स हैं और ये कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका आविष्कार कैसे हुआ। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां तक हो सके आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज आइए हम लोग कुछ पीछे चलते हैं, बैक में चलते हैं। तो वो दौर था 1923 का, जब पूरी दुनिया में एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। तब तक ये नया कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो हम लोग उसी पुराने कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और वही देखेंगे कि उस पुराने कॉन्सेप्ट पे आधारित जो है ऐसी चीजों का खोज किया जा रहा था जिससे जो है इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाया जाए। तो 1923 में इंसुलिन का आविष्कार हुआ, जो डॉक्टर बेंटिंग और डॉक्टर चार्ल्स बेस्ट ने किया, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो उन्होंने ये देखा और कि जो है इंसुलिन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे चीजें हम लोग करें जिससे इस डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए। तो वो लोग ये सोच के पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में डिस्कशंस हुए और साइंटिस्ट लोग जो है इस पे रिसर्च करने लग गए कि ऐसी कोई चीज आविष्कार किया जाए जिससे जो है ये हो जाए कि इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि तब वही ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि इंसुलिन की कमी के कारण से डायबिटीज होती है। तो सारे साइंटिस्ट मिलके इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। 1923 की ये बात है। तो जब वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो रैट जो है, इसको एक्सपेरिमेंटल एनिमल बोला जाता है, माउस जिसको कहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि 5 ml इंसुलिन जो है पहले उसको मुंह से दी गई। तो जब 5 mg ग्लूकोज जो है उसको जो है वो मुंह से दी गई और देखा गया कि उसने 5 ml इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से सिक्रीट किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो 5 mg ग्लूकोज था वो स्टमक में गया माउस के, और वो उसको पैनक्रियाज ने सेंस किया, और सेंस करने के बाद जो है वो 5 ml इंसुलिन सिक्रीट किया गया। तब तो जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ये देखा कि यार ये तो बड़ा लेंदी प्रोसेस है, उसको शुगर पिलाया जाए, उसके बाद जो है वो फिर स्टोमक में जाए, फिर उसको पैनक्रियाज सेंस करे, तब ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि उसको जो है हम लोग इंट्रावेनसली दे दिया जाए। तो जब उन लोगों ने इंट्रावेनस उसी सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को जब इंट्रावेनसली इंफ्यूज किया गया माउस की नसों में, तो देखा गया कि जो सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो इंसुलिन सिक्रिएशन था पैनक्रियाज से वो कम हो गया, वो मात्र 2 ml हो गया। तो बड़ा इन लोगों ने गौर फिक्र किया
और इस पे जो है रिसर्च चलता रहा और धीरे धीरे जो है ये 1980 आ गया, करीब 50 साल बीत गए। तो जब 50 साल बीत गए तो इन लोगों ने गौर व फिक्र किया और एक्सपेरिमेंट तो कंटिन्यू ही था। तो इन लोगों ने देखा कि यार कोई ऐसी चीज है जब मुंह से हम शुगर खाते हैं और वो जो है स्टोमक में जाती है तो स्टोमक से कोई ना कोई ऐसा केमिकल एजेंट या हार्मोन या कोई ऐसा ट्रांसमीटर निकलता जरूर है जो क्या करता है कि इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। वो चीज जो है इंट्रावेनस देने में नहीं होती। तो इन लोगों ने अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाया और जो है 50 साल के बाद जो है GLP-1 जो है एक उन्होंने हार्मोन बताया कि ये हार्मोन जो है ये स्टोमक से रिलीज होता है और वो GLP-1 जो हार्मोन है यानी जो है ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ये जो इसकी शक्ल जो है, जो ये केमिकल निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, इसकी शक्ल भी ग्लूकागॉन से मिलती है और इसका जो नेचर होता है वो पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है। तो ये उसका नाम दिया GLP-1। तो ये जो GLP-1 इन्होंने नाम दिया तो इसके जो प्रमुख जो 4 मेजर एक्शंस थे, जो 4 मेजर फंक्शंस थे, वो ये थे कि ये इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है ये डायबिटीज के लिए, क्योंकि उस समय तो पुराना ही कॉन्सेप्ट था कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात, साइंटिस्ट बड़ा झूम उठे, खुश हो गए कि भाई ये तो इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है। फिर जो दूसरा इसका एक्शन देखा गया वो ये देखा गया कि ये ग्लूकागॉन को के प्रोडक्शन को कम करता है। तो कहे यार ये तो और अच्छी बात है, ग्लूकागॉन कम होगा तो शुगर जो है वो कम जाएगी और डायबिटीज जो है ये भी कम हो जाएगी। तो ये तो और अच्छी बात है। फिर जो इसका तीसरा फंक्शन देखा वो देखा कि ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करता है। ये क्या करता है, स्टोमक में जो मूवमेंट होते हैं या आंतों में जो मूवमेंट होते हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, उस मूवमेंट को, उसकी मोटिलिटी को कम कर देता है। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मोटिलिटी नहीं होगी तो सारा खाना स्टमक में ही भरा रहेगा, आदमी को भूख नहीं लगेगी और ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी कम करता है। तो इसमें ये देखा गया कि आदमी को भूख नहीं लगेगी और जब भूख नहीं लगेगी तो जो है आदमी को खाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। तो उसके बाद जो है इन लोगों ने इस जो चौथा फंक्शन हुआ इसका, जो हमने बताया आपसे कि 4 मेजर फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जो चौथा फंक्शन ये था, तो उसने क्या किया कि इसमें जो है भाई जो है उसको जो नाम दिया कि एपेटाइट कम करता है। तो ये 4 प्रमुख काम हो गए। एक इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाता है, ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन कम करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को बढ़ाता है और आपकी एपेटाइट को लूज करता है। तो ये जब 4 फंक्शंस उनको मालूम हो गए तो ये जो है ये रिसर्च साइंटिस्ट का चढ़ता रहा और चढ़ता चलते ये जो है 2023 आ गया। तो जब 2023 आया तो इन लोगों ने जेनेटाइड नाम का एक हार्मोन बनाया। तो ये जेनेटाइड क्या था कि दिन में 2 बार इसको लगना है। ये बेसिकली GLP-1 जो है ये एंटागोनिस्ट बनाया है लोगों ने। तो ये क्या हुआ कि जेनेटाइड का यार तब साइंटिस्ट के दिन आया कि यार कौन 2-2 इंजेक्शन दिन में लगाएगा और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे, तो ये भी बहुत कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जेनेटाइड का जब ये हुआ तो फिर 2018 में ये जो आपका ओलंपिक और मोंजारो की ये हुई, ओलंपिक की डिस्कवरी हुई और ये ओलंपिक नाम से। तो इसमें ओलंपिक में क्या था कि ये इंजेक्शन जो है वीकली बेसिस पे लगना है और दूसरी चीज ये कि इसके जो है साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। और इसमें जब देखा गया कि ये तो एकदम वंडर ड्रग के रूप में आ गया और जब ये वंडर ड्रग के रूप में आ गया तो ये देखा गया कि इसका जो इंसुलिन जहां आपकी पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबली इसका जो मार्केट शेयर है
वो करीब करीब 19 बिलियन डॉलर्स का है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयां हैं वो स्टैटिन है, जो हर आदमी हर शख्स जो है कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खाता है उसका शेयर आता है करीब करीब 18 बिलियन डॉलर। और ये जो ओज़ेम्पिक और मोंजारो जो ये आपकी वॉन्डर ड्रग्स है, इसका जो मार्केट शेयर है पूरी दुनिया में ग्लोबल मार्केट में, तो वो जो है 17 बिलियन डॉलर का, कि इतने कम समय में इसने इतनी बिजनेस कर ली तो पूरी दुनिया में ये छा गई। तो इसमें एक बात जो आपको नोट करने की है कि ये ड्रग जो बनाई गई थी ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, और इसका जो यूज हो रहा है वो आजकल हो रहा है आपके वेट लॉस के लिए। तो इसी तरह की एक स्टोरी और है। वो स्टोरी ये है कि जब सिल्डेनाफिल साइट्रेट, जिसको वियाग्रा हम लोग कहते हैं, तो इसका जब डिस्कवरी हुई थी तो ये ड्रग जो है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बनाई गई थी, मगर इसका जो साइड इफेक्ट था, ठीक है, वो इसका मेन इफेक्ट बढ़ गया और ये जो है आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में प्रोमोट करने लग गई। इसी तरह से ओज़ेम्पिक और मोंजारो के लिए भी हुआ। तो ये ओज़ेम्पिक और मोंजारो जो है ये भी जो है ये बनाई गई थी ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए, मगर इसके साइड इफेक्ट्स और इसको देखते हुए ये वेट लॉस में ज्यादा यूज हो रही है। तो मतलब इसका जो साइड इफेक्ट था वो इसका मेन इफेक्ट बन गया। तो ऐसा अक्सर ड्रग्स के साथ होता है जो नई नई डिस्कवरीज होती है। तो आज इस वीडियो को शेयर करने का ये था कि वेट लॉस के लिए कुछ वॉन्डर ड्रग्स भी हैं, तो उसके बारे में जानकारी हम लोग आपको दे दें। हम अपने अगले वीडियो में कि ये जो ड्रग्स हैं, जो ये जो वेट लॉस के लिए जो ड्रग्स मोंजारो और ओज़ेम्पिक जो वॉन्डर ड्रग्स बोली जाती हैं, इसको जो है इसको यूज करके और इसके लिए कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जो इन ड्रग्स के साथ कंपेटेबल रहेगा और उससे हम लोग ज्यादा वेट लॉस कर सके, तो वो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।